कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते हैं नागपुर, सबसे पहले चलते हैं पंकज सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे बैंक और पेंशन से इनकम है। किसी तरह की बिजनेस इनकम नहीं होने के कारण एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्टेड हूँ। तो इस साल का जो मेरा बैलेंस टैक्स बनता है वो 2 लाख से ऊपर है। ITR की डेट 15 सितंबर बढ़ा दी गई है, तो क्या ये मैं 2 लाख रुपए की सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैं सितंबर में दे सकता हूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, सेक्शन 234 या कुछ? क्योंकि 2021-22 में इसी परिस्थिति में हमें 1 लाख से ऊपर वालों को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा था, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं सिन्हा साहब की तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि इनको वो जो कोविड के टाइम का प्रोविज़न वो भी याद है, तब भी याद होगा आपको डेट बढ़ी थी और ये डेट भी बढ़ी है सिन्हा साहब। पर उसमें और उसमें थोड़ा फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये कि ये जो डेट बढ़ी है ये डिपार्टमेंट ने स्वतः बढ़ाई है, अपनी मर्जी से बढ़ाई है। तो इसका जो हमारा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर आप 15 सितंबर तक भी टैक्स जमा करेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये सेक्शन 234A के अंतर्गत आप पूछ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 234B और C के अंतर्गत जो एडवांस टैक्स, उसमें तो आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप वैसे ही माफ़ हैं। 234A वाला भी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ये डेट बढ़ाई है, तो अगर आप डेट रिटर्न फाइल करने तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स को बोलते हैं, अगर आप जमा कराएंगे तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो आप पे ना तो एडवांस टैक्स का लक्ष्मण इनके ऊपर और ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। बिल्कुल सिन्हा साहब पर मैं बहुत ही तारीफ करूंगा। मुझे लगता है लक्ष्मण, हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं वो बड़े अवेयर इतना अवेयर हो गए हैं और इतना एजुकेट हो गए हैं कि वो बारीकी, ये बहुत बारीक बात है जो इन्होंने पूछ। 234A B C अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जी चलिए सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल आपने पूछा, लेकिन कई सारे दर्शकों को आपके इस सवाल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। एक सवाल हमारे पास आया है कोहली साहब औरंगाबाद से, अरविंद गोपाल महिंद्रकर का। दरअसल ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट हैं और ये लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करते हैं और प्रीमियम का ऑनलाइन लेते हैं और फिर उसको इंश्योरेंस कंपनी को जमा करते हैं। अब इनकी टेंशन ये है कि साल भर में कुल ट्रांजैक्शन करीब 75 लाख रुपये हो जाती है, तो इनके ऊपर भी कोई टैक्स की देनदारी बनती है क्या? अरविंद जी देखिए, लक्ष्मण, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आज बताता हूँ, ये नई चीज़ है, कभी इसका जिक्र नहीं आया। इसको बोलते हैं CTA हम कहते हैं क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अरविंद जी को एक अलग से क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट खोलना चाहिए। शायद हो सकता है उन्होंने खोल रखा हो। तो जो प्रीमियम आ रहा है वो आपकी इनकम नहीं है, वो इनकम तो इंश्योरेंस कंपनी की है। आपकी इनकम तो अरविंद जी वो है जो कि उस पर कमीशन आ रही है। आपने तो टोटल ब्याज 75 लाख आपने जिक्र किया, तो आपको जो कमीशन आ रही है वो आपकी इनकम है। 75 लाख रुपए जो टोटल आ रहा है वो तो लोगों का पैसा आया और आप आगे उसको जमा करा देंगे। तो जो कमीशन आएगी उस पर आप टैक्स देंगे, अपने जो खर्चे वगैरह नॉर्मल क्लेम करके। 75 लाख टोटल इनकम पे आप टैक्स नहीं देंगे। तो ये जो इनकम है सिर्फ इस पे उनको देना, जो कमीशन इस पे बनेगी 75 लाख पे कमीशन। ये हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स वाले पूछे, हाँ, उनको लगा कि मेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए एकदम आ रहे हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये केवल इसको हम पास ऑन बोलते हैं कि आपने लिया और आगे दे दिया, ये आपका तो है नहीं पैसा, इंश्योरेंस कंपनी का है। तो सिर्फ कमीशन पे ध्यान रखिए, कमीशन पे ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा ये कंफ्यूजन था जिसको दूर किया गया। प्रदीप अरोड़ा ये दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मैं NPS से रिलेटेड विड्रॉल के ऊपर टैक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ बताएं। मैंने 2018 में NPS खोला था और 50,000 पे हर साल जमा किए। अभी 3,50,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है और मैंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है विद इंटरेस्ट। तो 1,22,841 रुपये का गेन हुआ है इस पे। टोटल 4,72,861 रुपये मुझे मिले। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? अरोड़ा साहब देखिए, एक जो प्रोविजन कहता है इनकम टैक्स का, वो ये कहता है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का टोटल में से 100% विड्रॉल करते हैं, यानी कि 100% विड्रॉल अप टू 5 लाख, तो पूरी तरह से माफ है। और मान लीजिए 5 लाख से ऊपर होता, लक्ष्मण ये शायद इनकी जानकारी के लिए, बाकी दर्शकों के काम की बात हो, तो 5 लाख से ऊपर का कॉर्पस अगर हो गया है तो फिर आप केवल 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकी का 40% की आप या तो एन्युटी ले लीजिए। आप एन्युटी नहीं लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर क्योंकि अरोड़ा साहब का 5 लाख रुपए के अंदर सीमा में है, तो अरोड़ा साहब खुशखबरी है, कोई टैक्स इस पर 4,72,861 रुपए आप जो भी बता रहे थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। प्रदीप जी खुश हैं, कोई टेंशन तो नहीं? अब
बहुत खुश हूँ सर, लेकिन एक चीज बताइए, ये इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे? हाँ, ये सवाल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में अरोड़ा साहब इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFS स्केड्यूल होता है, उसमें आप इसको दिखाइए कि मुझे NPS मैंने विड्रॉ किया है, उसमें ये पैसा आया है, और वहाँ 5 लाख आप अपनी कॉम्पिटिशन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 5 लाख के अंदर अंदर है और उस पर कोई टैक्स नहीं गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इसको दिखा सकते हैं। चलिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको दिखाइएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो टैक्स गुरु है, हर हफ्ते आता है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक सवाल और, इसके बाद ब्रेक में चलेंगे हम लोग। एक प्रभात कुमार जी का सवाल आया है जो ईमेल के जरिए इन्होंने भेजा है। दरअसल इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें इनके परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। ये 2020 की बात है। उसके बाद ये रोड एक्सीडेंट था, तो उन्होंने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट के तहत क्लेम किया और इनको ये मुआवजा मिला जून 2024 में। अब जो मुआवजा मिला उसमें 48 लाख रुपए जो है सो कुल मुआवजा है, उसमें ब्याज जो है 11,84,000 रुपए है, और बीमा कंपनी ने सेक्शन 194A के तहत बता रहे हैं 10% TDS काट लिया, यानी 1,18,000 के करीब इनका TDS कट गया। अब ये सैलरीड पर्सन है जी, 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ब्याज टैक्स योग्य है, यानी TDS जो काटा है सही है, फिर TDS का रिफंड ले सकते हैं? देखिए प्रभात जी, पहले तो हमें बहुत खेद है आपके जो दुखद आपने बात बताई। जो मुआवजा मिला है वो तो पूरी तरफ से माफ है। लक्ष्मण, सेक्शन होता है सेक्शन 10 ब्रैकेट में 10BC, 10 ब्रैकेट में 10BC, इसके अंतर्गत मुआवजा पूरी तरह से माफ है। अब जो 11 लाख कुछ हजार जो इनको ब्याज मिला है, ब्याज टैक्सेबल होता है, इसीलिए उस पर आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस कंपनी ने 10% टैक्स भी काट लिया। तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपने रिटर्न में दिखाइए, जो ब्याज मिला है, जो TDS है उसका आप क्रेडिट लीजिए, और बाकी जो आपकी अदर इनकम्स हैं, टोटल जो टैक्स बनता है उसमें से आप TDS का क्रेडिट लेके बाकी का टैक्स जमा या रिफंड जो भी होगा वो दिखाइए। तो समराइज में करूं, मुआवजा माफ है, इंटरेस्ट टैक्सेबल। तो TDS सही काटा, अब TDS उसको भी आप सही काटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा करके उसका क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए, ये है, बाकी लोगों के लिए भी काम का ये सवाल था। अब फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं तो नफ़ा हो या नुकसान हो, दोनों जगह पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? टैक्स की देनदारी क्या बनती है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।